हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग हिंदी इंग्लिश पेडागोजी करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है और 15 क्वेश्चन से बताइएगा 15 और 15 मार्क्स किसके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, 4 ऑप्शन दिए गए। व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? ठीक है, पूछा गया ऑर्डर में लगाना है जो लैंग्वेज लर्निंग होता है। ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बिल्कुल सही, पहले बार है कि सबसे पहले आपका आता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सटेंसिव रीडिंग पूछा गया है। ऑप्शन ए रीडिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी दिया गया रीडिंग द टेक्स्ट फॉर द प्लेजर, ऑप्शन सी द रीडिंग टू द नो द मीनिंग ऑफ द एवरी वर्ड, ऑप्शन डी दिया है रीडिंग टू द एक्सप्लोर एंड क्राइटिक। द राइट आंसर अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव की बात की है जो आपका प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है, रीडिंग द टेक्स्ट फॉर द प्लेजर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऊपर ऊपर से आप पढ़ते हैं जैसे मोरल स्टोरी पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है। प्रॉपर स्पीच हैज इट कैन बी डेवलप अफेक्टिव थ्रू। ठीक है, ऑप्शन ए देगा वोकैबुलरी प्रैक्टिस, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में देगा क्विज, बिल्कुल नहीं। डिक्टेशन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन जो होता है, सही आपको बोलने की बात की जाती है, ये आपको डेवलप करना चाहिए अगर आपकी स्पीच है। तो आप इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व। ठीक है, गुड पैराग्राफ जो इंग्लिश में इन्वॉल्व किया जाता है राइटिंग का, ऑप्शन है लीजिबल हैंडराइटिंग, ऑप्शन विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, ऑप्शन सी आइडिया प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, ऑप्शन डी दिया गया फ्लोरल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो आइडिया प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस होता है आपका जो आपकी लिखते हैं, किसी को लेटर वेटर लिखते हैं या कुछ लिखते हैं आप, तो उसमें आपका प्रेजेंटेशन क्या आप बोलना चाहते हैं, मेन जो की पॉइंट होती है वहां पे आपको मेंशन करना रहता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग एंड द स्ट्रेटेजी फॉर पूछा गया है कि जो स्कैनिंग एंड स्कीमिंग का स्ट्रेटेजी क्या होती है। ऑप्शन ए दिया रीडिंग, ऑप्शन बी दिया राइटिंग, ऑप्शन सी दिया स्पीकिंग, ऑप्शन डी दिया गया थिंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर होगा जो स्कैनिंग किया जाता है और स्कीमिंग होता है, ये आपका रीडिंग का पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका स्कैनिंग मीन्स क्या होता है, आपको धीरे धीरे पढ़ना, और स्कीमिंग मीन्स क्या होता है, आपको डिटेल में उस चीज को पढ़ा जाता है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न बेस्ट। ऑप्शन ए दिया गया इफ दे आर इन ए इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, देखते हैं इसको। ऑप्शन बी दिया विद द हेल्प ऑफ द चैलेंजिंग, देखिए मैं ड्रिल नहीं करना। ऑप्शन सी दिया गया थ्रो द रिटेन टेस्ट एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी नहीं करना है। इफ थॉट इन द आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स अलग नहीं करना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा। लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न जो होता है इफ दे आर इन इंटीग्रेटेड मैनर से। ठीक है, ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूड पूछा गया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसमें इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन ए दिया स्पीकिंग, ऑप्शन बी दिया रीडिंग, ऑप्शन सी दिया राइटिंग, ऑप्शन डी दिया स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका स्पीकिंग में भी चेक किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, और राइटिंग में, तो दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ोगे। Choose the product skill from the following. Option is there reading, option with there listening, option C there speaking, option is there reading aloud. ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट स्किल की बात की गई है जिससे हम क्या करते हैं, बोल के दूसरे के सामने अपने प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, बोलना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन में 8 की हम बात करते हैं स्पीकिंग इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which technique of reading is used to get the gist of the text? Option A the scanning, option B the skimming, option C the library, option D देगा अलाव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा स्कैनिंग। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो टेक्निक है आपको यूज किया जाता है गिस्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट का। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ टेक्स्ट में मैसेज लिखते हैं या टेक्स्ट बुक हो सकता है, तो स्कैनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which teaching is can be used to the take listening comprehension? Option A the textbook, option B the word cards, option C the tape recorded, option D the picture card। तो क्वेश्चन में 10th का जो राइट आंसर होगा आपका टेक्स्ट बुक इज द करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The test has to replace the underlined word with the correct option. Which skill is the tested in दिस स्टेटमेंट? ऑप्शन है रीडिंग, ऑप्शन बी लिसनिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी हेयरिंग। ठीक है, तो ये पूछा गया है जो रिप्लेस किया जाता है टेस्ट को वहां पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, स्टेटमेंट पूछा गया है। तो क्वेश्चन 11 के यहाँ पे राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, राइटिंग। ठीक है, राइटिंग इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Each of the following pairs is usually described as respective। ठीक है, रिस्पेक्टिव स्किल्स की बात की गई है। ऑप्शन इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन बी रीडिंग एंड राइटिंग,
ऑप्शन सी दिया गया आपका यहाँ पे लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है, हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ये हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं रिस्पेक्टिंग, ठीक है। ये आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which one of the following should a teacher not use while the initiating the process of the writing approach? Option A, the drafting and revising. Option B, the proofreading before the final draft. Option C दिया गया है brainstorming. Option D दिया है dictating notes. सर इसका राइट आंसर क्वेश्चन में अगर 12th की बात 13 की बात करें तो dictating notes हो जाएगा। ए डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इनिशिएटिंग की बात की गई, स्टार्टिंग की बात की गई, जो हम राइटिंग अप्रोच बनाते हैं तो ये आपका नहीं है, टीचर यूज नहीं करता है, ठीक है। क्या नहीं करता, डिटेक्ट नहीं करता है, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग, ठीक है, पूछा गया लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग। ऑप्शन ए स्किल लाइक साइकिलिंग। ऑप्शन बी दिया सब्जेक्ट लाइक द फिजिक्स। ऑप्शन सी दिया गया कलेक्शन ऑफ द फैक्ट इन द हिस्ट्री। ऑप्शन डी दिया गया एन abstract concept as एंड फिलोसफी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ये आपका स्किल लाइक द साइकिलिंग हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द यंग लर्नर्स इज मेड फॉर द इम्प्रूविंग देयर, ठीक है। जो टेलिंग होते हैं हम बताते हैं स्टोरी के बारे में, इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो क्या इंप्रूव करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया आपका यहाँ पे लिसनिंग स्किल। ऑप्शन बी दिया स्पीकिंग स्किल। ऑप्शन सी दिया राइटिंग स्किल। ऑप्शन डी दिया गया आपका यहाँ पे रीडिंग स्किल। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा, हमें लिसनिंग स्किल। बच्चों को हम सबसे पहले पोएम पढ़ते हैं ना, जॉनी जॉनी जैसे पढ़ते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा। तो बच्चा सुनता है, उसको क्या करता है, रिपीट करता है, तो ये उसके अंदर इंप्रूव होता है। तो क्वेश्चन 15 का ए इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।